नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु भगवान के शयन के 4 मासों में विवाहित आदि मांगलिक कार्य सभी वर्जित रहते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी का विवाह भगवान से करते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप और नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं देवोत्थान एकादशी की व्रत कथा। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो, इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा, मैं निराश्रित हूँ। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप में मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बताऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उनसे घर में मांस मछली भी पकवाई जाए। परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, इसीलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाई और बोली, ये तक खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म न छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रोने का कारण पूछा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं तो सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आपका दिया हो सब कुछ है हमारे पास, बस हमारा उद्धार हो। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान पर बैठ गया और परम धाम को चले गए। दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और जो भी इस कथाओं को सुनता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मम्मी।